नमस्कार, इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव द्वारा संसद भवन के पास एक मस्जिद में कथित तौर पर राजनीतिक बैठक आयोजित करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। तो वह इस घटना ने भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। बीजेपी ने इस कदम को असंवैधानिक करार देते हुए सपा पर धार्मिक स्थल का राजनीतिक उपयोग करने का आरोप लगाया है, जबकि अखिलेश यादव ने बीजेपी पर समाज को बांटने की कोशिश करने का पलटवार किया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जोरदार प्रहार किया है। तो वहीं पाठक ने एक बयान में दावा किया है कि अखिलेश यादव मस्जिदों में बैठक करना और धार्मिक संस्थाओं का दुरुपयोग करना कोई नई बात नहीं है। उन्होंने अखिलेश को समाजवादी न कहकर नमाजवादी करार दिया है, जिससे सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मस्जिद के इमाम सपा सांसद नदवी हैं। अगर अखिलेश मस्जिद में बैठ गए तो क्या होगा। तो वहीं पूरे मामले में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पॉलिटिकली बैठक नहीं थी, हमारे कार्यालय है, हम वहां बैठक कर सकते हैं। तो वहीं बीजेपी दुष्प्रचार कर रही है। साथ ही बीजेपी ने अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के कपड़े को लेकर भी सवाल उठाया। बता दें आपको, अखिलेश यादव ने बैठक की थी, मस्जिद के अंदर बैठक की गई, जिस पर सियासत तेज हो गई है। साथ ही उनकी पत्नी डिंपल यादव को लेकर भी कई सवाल उठे। देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया और समाजवादी पार्टी हमेशा संविधान का उल्लंघन करते रहते हैं। भारतीय संविधान स्पष्ट कहता है कि राजनीतिक कार्यों के लिए हम धर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे और उनका संविधान पर कोई भरोसा नहीं है। मस्जिद के अंदर मीटिंग की है। मस्जिद के अंदर की मीटिंग से सियासत गर्मा गई है। वहीं उनके साथ उनकी पत्नी डिंपल यादव भी मौजूद थी। अखिलेश और डिंपल की मस्जिद में सांसदों के साथ बैठक हुई है, जिससे सियासत तेज हो गई है। तो वही यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा हमला भी सामने आया है। अखिलेश यादव को उन्होंने समाजवादी नहीं बल्कि नमाजवादी कहकर। वहीं अखिलेश यादव की सत्ता में वापसी संभव नहीं है, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक द्वारा कहा गया है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव ने मस्जिद के अंदर मीटिंग की है। साथ ही मस्जिद के अंदर की मीटिंग से आपको बता दें सियासत गर्मा गई है। कई बयान भी सामने आ रहे हैं। तो बीजेपी की तरफ से भी कई बयान सामने आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कई बयान सामने आ रहे हैं। ऐसे में उनकी पत्नी को लेकर भी कई बयान सामने आ रहे हैं कि उनके पहनावे को लेकर कहा जा रहा है कि उन्होंने सर पर पल्लू नहीं रखा हुआ था। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी उन्हें समाजवादी की जगह नमाजवादी कहकर संबोधित किया है। तो अखिलेश यादव की उन्होंने साथ ही कहा है कि अखिलेश यादव की सत्ता में वापसी नहीं है, कुछ भी कर ले लेकिन सत्ता में उनकी वापसी नहीं है। बता दें आपको, समाजवादी पार्टी ने मस्जिद के अंदर मीटिंग की है, जिससे सियासत गर्मा गई है। अखिलेश यादव और डिंपल यादव मस्जिद में सांसदों के साथ बैठक की है, जिस पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा हमला भी सामने आया है। उन्होंने कहा है अखिलेश यादव समाजवादी नहीं बल्कि नमाजवादी। अखिलेश यादव की सत्ता में वापसी संभव नहीं है, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक द्वारा कहा गया है। तो अखिलेश यादव ने मस्जिद के अंदर मीटिंग की है, सांसदों के साथ मीटिंग की है। ऐसे में कई बयान सामने आ रहे हैं। इसमें उनकी पत्नी डिंपल यादव पर भी निशाना साधा जा रहा है। तो आपको बता दें, अखिलेश का यह मुस्लिम प्रेम देखने को मिल रहा है, जहां उन्होंने मस्जिद के अंदर ही मीटिंग कर ली है। सांसदों के साथ बैठकर उन्होंने मस्जिद के अंदर अपनी पत्नी के साथ जाकर मस्जिद के अंदर मीटिंग की है। ऐसे में उनको लेकर कई बयान भी सामने आ रहे हैं, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वह समाजवादी नहीं बल्कि नमाजवादी है। तो वहीं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ गए हैं। परिचय करवा देती हूँ।
शांत प्रकाश जाटव नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़ गए, आपका बेहद स्वागत है। तो वहीं जगदीश सिंह प्रवक्ता सपा हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बेहद स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल प्रकाश जाटव जी आपसे ही है, सपा चीफ अखिलेश यादव की मौजूदगी में संसद के ही बगल वाली मस्जिद में मीटिंग की गई है, क्या सपा कार्यालय कम पड़ गया है जो मस्जिद में मीटिंग करना पड़ रहा है? देखिए, धार्मिक स्थल वो ईश्वर की उपासना के लिए तय होते हैं और पूजा के लिए जाना, नमाज के लिए जाना और वहां पर ईश्वर की आराधना करना, चूंकि वहाँ इन सब चीजों के लिए व्यवस्थाएं हैं, तय हैं वो स्थान। और वहां जाकर के आप अपने पार्टी के सांसदों को लेकर बैठना और फिर उनके साथ में चर्चा करना, तो मीटिंग करना, मुझे नहीं लगता कि ये जो है किसी कुदरत में वाजिब है। आप वहां पर बैठ करके, मैं नहीं समझता कि कोई बहुत ज्यादा गंभीर विषय पर जो है आप वहां चर्चा करें। केवल आप ऐसा मुद्दा बना करके ताकि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम वर्ग को आप वहां बैठ करके मीटिंग कर रहे, मुद्दा उठे और आप उस मुस्लिम समाज को एक बार फिर बहका सको, ऐसा आपका प्रयास रहा और उसमें आप सफल भी हुए। आज हम चर्चा कर रहे हैं, ये उसी का परिणाम है। तो ये जो कुटिल चाल है, शॉर्टकट लगाने का जो अभियान जो है अखिलेश जी का है, ये उस आखिर शॉर्टकट लगाने का अभियान का ही वो है जो का परिणाम। मैं नहीं समझता कि पूजा स्थलों को इस प्रकार के राजनीतिक अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करना ठीक है। अखिलेश जी इस प्रकार की राजनीति से बचे। जी बिल्कुल। जगदीश सिंह जी, अखिलेश यादव ने मस्जिद के अंदर मीटिंग की है, बीजेपी ने उन्हें इस पर नमाजवादी बताया, क्या कहेंगे इस पर आप? जगदीश सिंह जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? दोबारा पैच करने की कोशिश करेंगे। तो जाटव जी, आपसे मेरा सवाल है, अखिलेश यादव ने कहा है कि मैं केवल इतना जानता हूं कि आस्था मुझे जोड़ती है, इसलिए मैं मस्जिद में गया, आस्था जोड़ने का काम करती है, हम उनके साथ है, बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई उनसे जुड़े नहीं। नहीं, देखो, आस्था की बात है, बिल्कुल जाना चाहिए, मैं भी कई मरतबा गया हूं, मगर वहां जाकर के सियासी बैठकें करना यह आस्था नहीं है। वहां पर आप वहां सियासी बैठकें कर रहे हैं, अपने सांसदों और अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठे हैं और सियासत कर रहे हैं, वो किसी भी सूरत में वो आस्था के साथ में उसको नहीं जोड़ते देखा जा सकता। आप आस्था का मजाक बना रहे, आप मुस्लिम समाज का मजाक बना रहे, मुस्लिम समाज को अपमानित कर रहे हैं। इनफैक्ट क्या है कि आप वहां बैठ करके ये मुस्लिम समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं कि देखो मैं मस्जिद में जाता हूं और वहां जाकर के बैठ के करता हूं। इस प्रकार की जो आपकी जो हरकतें हैं, उससे मैं नहीं समझता कि मुस्लिम समाज जो है उत्तर प्रदेश का आपकी ओर आकृष्ट होगा, बल्कि आपके ये जो मीटिंग जो आपने की है उसके पीछे जो शरारतपूर्ण जो षड्यंत्र है वो उजागर हो रहा है। आप तो सरपंचनी वहां पर जाते हैं, वहां आस्था तो किसी सूरत में दिखाई नहीं दे रही है। जिस तरीके का आपका वहां पर व्यवहार है उस हिसाब से तो कहीं आस्था दे दी थी। आप वहां सिर्फ मुस्लिम समाज के उस धार्मिक स्थान का दुरुपयोग कर रहे हैं, मीटिंग करके और फोटो खिंचवा करके प्रचारित करके कि देखो मैं वहां पर बैठ करके मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा हिमायती हूँ। आप हिमायती नहीं हूँ, आप गुमराह कर रहे हैं। जी बिल्कुल जाटव जी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव खुद तो गए ही, अपनी पत्नी डिंपल यादव भी उनके साथ गई थी। जी, मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो अपनी पत्नी के साथ गए। पत्नी के साथ जाना कोई किसी प्रकार का गलत नहीं है, बिल्कुल आप बेशक से आप जाएं, मगर आप जिस मसले के लिए वहां पर बैठे हुए हैं वो आस्था नहीं है ना। समस्या तो ये है कि आप हमारा कहना तो ठीक है, वहां का मैनेजमेंट देखे कि कौन किस प्रकार से आया, मगर जिस तरीके से आप वहां फोटो सेशन करा रहे हैं, वहां बैठ करके आप जो है अपने सांसदों को बैठ करके उनके साथ में फोटो सेशन करके और उसको प्रचारित कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं प्रचारित? क्योंकि आप जो देश का उत्तर प्रदेश का जो मुस्लिम वर्ग है उसको बहका रहे।
ये बहकाने का जो आपका जो फलसफा है ना, ये मैं नहीं समझता कि उसके लिए इस प्रकार के जो पूजनीय स्थल है, धार्मिक स्थल है, उसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। चलिए ठीक है, हमारे साथ जगदीश सिंह भी जुड़ गए हैं। जगदीश सिंह जी, अखिलेश यादव ने मस्जिद के अंदर मीटिंग की है, बीजेपी ने इसे नमाजवादी बताया है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये हमारी प्लानिंग है, हम मस्जिद के अंदर मीटिंग करें या मंदिर के अंदर मीटिंग। हम मंदिर में अगर पूजा करते हैं तो भाजपा को बुरा लगता है, भाजपा उसको मंदिर धुलवाती है, और अगर हम मस्जिद में मीटिंग कर ले तो उसमें भी भाजपा को आपत्ति है। तो चूंकि ऐसा ना, भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी का भूत सवार हो गया है। सही बात यह है दिव्या जी, और वो इतना डर गए हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद कि इनको रास्ता ढूंढे नहीं मिल रहा, करे तो क्या करें। इधर एक अकेले अखिलेश यादव जी इन पर भारी पड़ रहे हैं, तो इनको जाना है, इनको हम भारतीय जनता पार्टी को हमको समाप्त करना है। अब ये इसी फड़फड़ाहट में ऊट पटांग बातें करते रहते हैं। पर बीजेपी तो कह रही है कि यह समाजवादी पार्टी धार्मिक आस्था को आहत कर रही है। नहीं, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी देश के दलितों पिछड़ों की धार्मिक आस्था पे सदैव चोट पहुंचाती है। नहीं तो अखिलेश जी जब शिव मंदिर में दर्शन करने गए थे तो भारतीय जनता पार्टी ने उस मंदिर को धुलवाया। आज अखिलेश जी ने देश के बहुत बड़ा मंदिर इटावा में अगर बनवाया है तो भारतीय जनता पार्टी कहती है इसको हम बनने नहीं देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी तो ये ठेकेदार जो भगवान की बनी हुई है मंदिर और मस्जिद की, भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या की जनता ने और भगवान राम ने इनको श्राप दे दिया है। अभी तो आप समझिए कि अयोध्या, चित्रकूट सारी सीटें हार गए हैं, तो भगवान ने इनको श्राप दिया है और आगे भी इनको श्राप ही पड़ेगा दिव्या जी। तो इनको तो हारना ही हारना है, और उसी बौखलाहट में ऊट पटांग की बातें करते रहने। जी बिल्कुल। जाटव जी, समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि बीजेपी को भगवान ने श्राप दिया है, अयोध्यावासी, अयोध्या के श्री राम ने उन्हें श्राप दिया, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, झूठे नैरेटिव गढ़कर आप लोकसभा में कुछ सीटें पा लेते हैं तो इस पर आप अपने पीठ थपथपा रहे हैं, तो झूठ का नैरेटिव आपका उपचुनाव में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। आप 10 में से सिर्फ एक सीट जीत करके लाए, और जहां मुस्लिम माहौल इलाके थे जिसको आप अपना एक क्षेत्र जो है वहां पर राज समझते हैं, वहां पर आपके प्रत्याशी की जमानतें जब्त हुई हैं। इसलिए ज्यादा खुशखबरी में ना रहे कि आपने बहुत बेहतर कर लिया, और जिस तरीके से जो आप धार्मिक स्थलों पर जो हमने काम किए हैं उसके कारण से आप ये जोड़ना चाह रहे हैं ना कि वहां पर हमारे को वोट कम मिला या वो सीटें हम हारे, तो वो केवल आपके झूठे नैरेटिव के कारण, और जनता ने उसका जवाब आपको चुनाव में दे दिया। इसलिए अब आप तमाम तरीके के षड्यंत्र कर ले, जगह जाकर के आप जो भी हरकतें कर ली, आप सनातन विरोधी हैं, आप कांवड़ यात्रियों को आतंकी कहते हैं, आप जो कांवड़ यात्री हैं उनको अनपढ़ जाहिल कुटिल गंवार कहते हैं, आपके दिव्या जी इनसे पूछ लीजिए ये हरकतें कर रहे हैं, सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जिस तरीके से बदनाम कर रहे हैं, आपके MLA इकबाल बदनाम कर रहे हैं, आपके सांसद ST हसन जिस तरीके की बयानबाजियां कर रहे हैं, ये सब दिखाई दे रहा है। जनता आपको आपके पीछे भाग रही है, और आपको मस्जिदों में जाकर के अपनी जो है ना बैठ के करनी पड़ रही है, वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। मगर ये जनता जिनकी मस्जिदों में बैठ कर के आप इनको गुमराह कर रहे हैं, ये भी आपको बख्शने वाली नहीं। ना सनातन बख्शेगा आपको, और ना हिंदुस्तान का मुसलमान आपको जो है किसी सूरत में बख्शेगा। आपकी हार सुनिश्चित है, आपका अंत सुनिश्चित है। ये समाजवादी पार्टी जो परिवारवादी पार्टी है, इस परिवार की सारी सीटें जिस तरीके से पूरा मोहल्ला लेकर के आप संसद भवन में बैठते हैं, परिवार लेकर के पूरा सदन में जो है ना आप पूरा मोहल्ला बैठाते पीछे अपने परिवार का विधानसभा में, सब खत्म होने वाला है। जनता ने तय कर दिया है कि अब आपको मौका नहीं देगा। जी बोलिए जगदीश सिंह जी, बोलिए। जी ऐसा है दिव्या जी कि पहली चीज तो इनसे जाटो जी से पूछ लीजिए कि किस समाजवादी पार्टी के किस प्रवक्ता ने कांवड़ियों को, मतलब झूठ की बाजार ये लोग चलाना चाहते हैं।
हम लोग कांवड़ियों की एसटी सम्मान करते हैं। सांसद ने आतंकवादी कहा है। ऐसा है कि आप आपके उसको एमएलए ऐसा है झूठ उन्होंने नहीं चलेगा कहा है कि यादव जी। अनपढ़ जाहिल कुटिल गंवार हैं ये लोग। ऐसा है ना तो यादव जी, और भगवान को डरिए यादव जी। जिस तरीके से रामचरितमानस पर जिस तरीके से गलत टिप्पणी की वो सबको मालूम है। रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा जो अंत श्रोमणी रविदास के बस यही लिए आप टहलते रहिए। अपमान किया वो सबको मालूम है कि किस तरीके से आपने दिव्या जी इनको रोकिए, हमारे टाइम में क्यों बोल रहे हैं। अपमानित किया है। जाटव जी एक बार सुन लीजिए, जाटव जी एक बार सुन लीजिए। हमारा हमको बैठा लें तो हमारा वर्जन ले लीजिए। ये लगातार जाटव जी एक बार सुन लीजिए, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं दिव्या जी कि भारतीय जनता पार्टी का काम है केवल दूसरे पे आरोप लगाना। मैंने तो आपसे पहले कहा, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि जितना भी कांवड़ियों की सेवा हो सके वो सेवा करे, शासन प्रशासन करे, उसमें क्या कमी है। हम लोग तो चाहते हैं, हम खुद एक सेवा कर रहे हैं कांवड़ियों की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो वो कॉपीराइट बनाए हुए है धर्म के नाम पे, उसी से नाराज होकर भगवान ने, मैंने बताया चित्रकूट अयोध्या सारी की सारी सीटें हार गए हैं। और आप देखिए जहां से प्रधानमंत्री मोदी लड़े हैं बनारस से, बनारस के आसपास की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई। इसी तरह बच गई है लाज जो है बनारस में। तो ये जो कहते थे 400 पार और अब की बार 80 की 80, इनको बैसाखी पे समाजवादी पार्टी ने खड़ा कर दिया है। आज बैसाखी पे सरकार है, तो ये ज्यादा ना बोले और ज्यादा इस तरह के झूठ के आरोप लगाएंगे ना समाजवादी पार्टी पर, तो आप समझिए दिव्या जी इनका नाम लेवा नहीं बचेगा। जो ये इनका समाजवादी पार्टी इनको समाप्त करके रहेगी भारतीय जनता पार्टी को, ये आप समझ लीजिए। उपचुनाव में आप कितनी बुरी दशा की। अरे छोड़िए, 4 सीटों के चुनाव को लोकसभा देखिए 43 256 विधानसभाओं में आपको हराया है। उस पर कुछ कह दो। 256 विधानसभा में जाटो जी आप हारे समाजवादी पार्टी गठबंधन निकाल करके भगाया है, मालूम है। छोड़िए, उपचुनाव में जबरदस्ती वोटों की लूट की है, उसके बदौलत अपना सब लोकसभा के चुनाव को जो लीपना चाहते वो होगा नहीं। जनता बड़ी जानकार है, सब जानती है। तभी आप मस्जिदों में बैठ के करके जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास बाहर तो बैठने की जगह दिखाई नहीं दे रही है। इसीलिए आप वहां जाकर के मुस्लिम समाज को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि थोड़ी बहुत जान बच जाए। मगर मुस्लिम समाज ने आपको जो चुनाव में जिस तरीके से आपको गलत करी है ना, जमानत जब यार आप अपने समझ रहे हैं कि आपका क्या हाल होने वाला है आगे। जगदीश सिंह जी, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का भी एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी और इसके प्रमुख अखिलेश यादव हमेशा संविधान का उल्लंघन करते हैं। अखिलेश यादव जी, भारतीय जनता पार्टी संविधान के पीछे कुल्हाड़ा लिए दौड़ रही है। ये जो बातें हैं सारा का सारा भारतीय जनता पार्टी सब कुछ खत्म कर देना चाहती है। संविधान से संवैधानिक अधिकारों को लोगों खत्म कर रही है। जैसे कि उपचुनाव की बात कही, उपचुनाव में इन्होंने यही तो किया है, लोगों के संवैधानिक अधिकारों को खत्म किया है। देखिए, संविधान की किताब लेकर के चलने वाले ये जो इंडियन अलायंस के जो नेता हैं, सबसे ज्यादा अपमान ये संविधान का करते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर संविधान को लेकर के और ये प्रचार प्रसार करते हैं ताकि शेड्यूल कास्ट का वोट इनको मिल जाए, मगर ये कहीं भी काबिल नहीं है। ये वही पार्टी है ना जिनके आजम खान ने गाजियाबाद में क्या कहा कि ये जो हाथ बाबा साहब अम्बेडकर ये उंगली खड़ी करके जो खड़ा है व्यक्ति, ये भूमाफिया है। मान किया आपने, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया, मगर किसी सिपाही ने इसका विरोध नहीं किया। आरक्षण पर जब तो पार्लियामेंट में चर्चा हुई तो इनके सांसद ने वो बिल जो है वो फाड़ दिया, आरक्षण के विरोध में बिल फाड़ दिया। आप समझ लें कि ये किस तरीके से अनुसूचित जनजाति और जनजाति का जो है वो बहस कर रहे हैं, उनको आरक्षण से महरूम करने के इनके तमाम षड्यंत्र हैं। और ठीक इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में
1,28,000 कर्मचारियों को रिवर्ट होना पड़ा। अनुसूचित जाति और जनजाति के जो कर्मचारी थे वो रिवर्ट हो गए। जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन चुके थे वो वापस जूनियर इंजीनियर बने। जो हेड क्लर्क बन चुके थे वो दोबारा वापस जो है वो लिपिक बने। तो वो किसके कारण थे? सिर्फ और सिर्फ अखिलेश के कारण थे। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने उन लोगों को 1,28,000 लोगों को रिवर्ट करा दिया। आप बात करें संविधान की रक्षा की, आपने जिस तरीके से संविधान को तोड़ मरोड़ करके उत्तर प्रदेश की जनता का जो नाश किया है, आप उसके लिए यहाँ की जो प्रदेश की जनता है वो आपको उसकी सजा दे भी रही है और आने वाले समय में आपको बिल्कुल खत्म करके सजा जो है उसको अंतिम चरण में पहुंचा भी देगी। चलिए ठीक है जगदीश सिंह जी, ये भी उनके बैठक में उनकी पत्नी डिंपल यादव भी थी, तो उनपे ये भी आरोप, उनके पहनावे को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या आरोप लगाने का आरोप का कोई जवाब होता है क्या आदित्य जी? आरोप जिसको आए लगा दे। आरोप में गहराई और सत्यता क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चीज वो है। आरोप लगाने कोई कुछ भी लगा दे। पर जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें डिंपल यादव का सर नहीं ढका हुआ है, यही बोला जा रहा है। अब ऐसा है ना कि अब डिंपल यादव जी भाजपा से पूछ करके कपड़े भी पहनेंगी। अरे थोड़ा मर्यादा का ख्याल रखे भारतीय जनता पार्टी के लोग। पूछ करके इनसे लोग कपड़े भी पहनेंगे भारतीय जनता पार्टी। ये कितनी आपत्तिजनक बात है। ये बहुत ही आपत्तिजनक और निंदनीय बात है कि किसी के कपड़ों पहनावे, ये आदमी का व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार होता है और इसमें जो है लोग कमेंट करें तो इससे बुरी बात कोई नहीं हो सकती। दिव्या जी, जाटव जी क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो ये मानकर के चलता हूँ कि हमें किसी भी धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो उसका सम्मान करना चाहिए और सम्मान में परंपरा है, चाहे आप सिर्फ गुरुद्वारों में जाओ, मंदिर में जाओ या मस्जिद में जाओ, तो सिर पर रुमाल रखना, कपड़ा रखना आए तो परंपराओं सबके ठेकेदार केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। यही परंपरा बताएंगे, यही पहनावा। अगर वो परंपरा जो है, यही सबसे बड़ी ज्ञाता समाज के परंपरा के धर्म। डिंपल जी ने नहीं किया तो मैं समझता हूँ कि वो वहाँ का मैनेजमेंट देखिए, मगर इनको किसी प्रकार की आस्था से मतलब है ही नहीं। इन्होंने तो वहाँ पर राजनीति करने गए ना, और राजनीति करने वाले को किसी की आस्था की चिंता नहीं होती है। वो सिर पर पल्ला लेना है या सिर पर रुमाल रखना है, जिससे राजनीति करनी है वो राजनीति करेगा, उसका दिमाग तो राजनीति में रहता है। तो पल्ला रखना या रुमाल रखना जो है उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं होता है, वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है, समय का अभाव होने के कारण आप दोनों को यही रोकना पड़ेगा। शांत प्रकाश जाटव जी आपका धन्यवाद, जगदीश सिंह जी आपका भी बेहद धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें मस्जिद के अंदर अखिलेश यादव ने मीटिंग की है जिससे सियासत गर्मा गई है। वहीं अखिलेश डिंपल की मस्जिद में सांसदों के साथ बैठक की गई है। तो फिलहाल ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो जारी रहेगा। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव ने जो मस्जिद के अंदर मीटिंग की है, क्या उससे उन्हें 2027 आगामी विधानसभा चुनाव में उसका कुछ फायदा मिलेगा या फिर बीजेपी एक बार फिर से बाजी मार जाएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।